गीता बच गई तो क्या इसमें कौन सा चमत्कार हुआ? क्यों क्यों बच गई गीता? उसके बचने का हमको क्या फल मिला? आप बताइए। उतार दी गई और उसके बाद उसको तोड़ने की कोशिश की गई। आखिरकार इस तरह की काम करने के पीछे क्या सोच हो सकती, क्या मानसिकता हो सकती है? एक उन्हीं के परिवार में से एक स्त्री के मूत्र के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया गया। ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग यदि हमारे देश में हैं, ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। और आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि चाइना में ऐसी बसेस चल रही हैं जहां पर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर हम चाइना के बराबर होना चाहते हैं, जहां पर कथावाचक यदि दलित है तो उसको मूत्र के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो या फिर उसके सर को मंडवा दिया जाए, और जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाए, और वहां पर क्या वो देश, वो समाज विश्व गुरु बनने लायक हो सकता है? हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज 2-3 वीडियोज़ के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो दिखाने से पहले, या वो वैसे एक ऑडियो है लेकिन वीडियो फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ऑडियो है। वो ऑडियो सुनाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक बड़ी दुखद घटना घटी थी, जिसमें कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो प्लेन है वो दुर्भाग्यवश क्रैश हो गया था, जिसमें कि सभी यात्री, सिर्फ एक यात्री को छोड़कर सिर्फ सभी यात्री मारे गए थे। यहाँ तक कि जिस हॉस्टल पे वो मेडिकल हॉस्टल पे वो क्रैश हुआ था, वहाँ पर भी कुछ लोग मारे गए थे। आप सब इस बारे में जानते हैं। एक बड़ी दुखद घटना हमारे देश में घटी थी। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस समय में क्या कर रहा था? वो उस समय में गीता को दिखा रहा था और मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे। वो इस बात को दिखा रहा था कि देखिए, सब कुछ जल गया, सब लोग मर गए, लेकिन गीता बच गई, गीता का एक एक पन्ना बच गया। तो इस प्रकार की रिपोर्टिंग की जा रही थी। इस रिपोर्टिंग पे अब शंकराचार्य जी का एक वक्तव्य आ गया। जिस ऑडियो की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वही ऑडियो है। शंकराचार्य जी ने अपना इंटरव्यू देते हुए, व्यंग करते हुए, मीडिया पर व्यंग करते हुए क्या कहा है, जरा पहले आप उसको सुन लीजिए। ये चीज़ें हृदय को दुखी कर जाती हैं और आप लोगों की वो रिपोर्टिंग भी दुखी करती है। जब आप एक किताब लेकर के कि गीता जी है, देखिए नहीं जली, बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। आप दिखाते हो कि गीता नहीं जली, अरे फूल से बच्चे जल गए, हमारे देश के नौनिहाल जल गए, पिघल करके बह गए। गीता बच गई तो क्या इसमें कौन सा चमत्कार हुआ? क्यों क्यों बच गई गीता? उसके बचने का हमको क्या फल मिला? आप बताइए। तो आप कहानी बनाते हो कि साहब गीता बच गई। मजा तो तब था जब गीता जल जाती और ये लोग बच जाते। तो जैसा कि आपने सुना, बड़े ही लॉजिकल तरीके से शंकराचार्य जी ने मीडिया पर जो इंटरव्यू ले रहा था उस पर व्यंग करते हुए, मीडिया कर्मी पर व्यंग करते हुए कहा कि देखिए, आप लोगों की वजह से बहुत इस बात का दुख हुआ। शंकराचार्य जी ने बिल्कुल क्लियर इस बात को कहा कि आप जो है, इतने लोग मारे गए और आप ये दिखा रहे थे कि गीता बच गई, गीता के पन्ने नहीं जले। अगर लॉजिकली सोचा जाए, अगर हम शंकराचार्य जी की बात को मानकर लॉजिकली इस बात पर ध्यान दें, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग बैठे होंगे और जो ये रिपोर्टिंग सुनी होगी, जिन्होंने उन्होंने क्या सोचा होगा? लॉजिकली देखा जाए तो होना ये चाहिए था कि उस प्लेन में सभी लोग गीता की वजह से बच जाने चाहिए थे। जैसे कि शंकराचार्य जी की बातों का जो इंटरप्रिटेशन है, उनका मतलब जो है वो यही है, और वो यही बात व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं कि यदि गीता जल जाती, लोग बच जाते तो ज्यादा बेटर था। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा।
इसके अलावा हमारे देश में इन दोनों में बहुत सी जाति, धर्म, समुदाय, एक संकीर्ण मानसिकता का जो है बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण, एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने नजर आ रहा है। अभी कल परसों बरेली की घटना है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि ये कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बरेली में नवाबगंज नाम के क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, तोड़ने की कोशिश की गई। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि पहले माला उतार दी गई और उसके बाद उसको तोड़ने की कोशिश की गई। आखिरकार इस तरह की काम करने के पीछे क्या सोच हो सकती, क्या मानसिकता हो सकती है, ये एक सोचने का या ये एक सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है कि किस प्रकार की मानसिकता के ये लोग होंगे कि जो इस प्रकार से करने पर उनको संतुष्टि मिली होगी, किस प्रकार की संतुष्टि उनको मिली होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की मानसिकता के लोग यदि हमारे देश में हैं तो ये देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? किस बेसिस पर हम क्लेम कर सकते हैं कि ये देश विश्व गुरु है? अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों 2-3 दिन पहले की बात है कि एक दलित व्यक्ति कथावाचक के रूप में गया था और ये जब ब्राह्मण समाज के लोगों को पता चला कि कथावाचक के रूप में एक दलित व्यक्ति आ गया तो उसके सिर को मुंडवा दिया गया और उन्हीं के परिवार में से एक स्त्री के मूत्र के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया गया। ये न्यूज़ तो आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग यदि हमारे देश में हैं तो क्या ये देश विश्वगुरु बन सकता है? अभी थोड़े दिन पहले हमारे अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी जो है एक दिल्ली में एक क्षेत्र में गए थे, एक जगह पर गए थे जहाँ पर कि मोबाइल मार्केट है और वहाँ पर एक मोबाइल शॉप पर वहाँ पे वो गए और वहाँ पर जब मोबाइल जो शॉप पे जो दुकानदार थे उनसे बात करते हुए उन्होंने पूछा कि भाई हम लोग किस पर डिपेंड है मोबाइल के मामले में, तो वहाँ पर सामने बात ये आई कि मोबाइल के सारे पार्ट्स तो जो है चाइना से आ रहे हैं और चाइना यदि पार्ट्स बनाना बंद कर दे, जापान पार्ट्स बनाना बंद कर दे तो फिर तो हमारे देश में मोबाइल बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में तो सिर्फ असेंबलिंग का काम किया जाता है, जैसा कि उन एक्सपर्ट्स ने बताया, उन दुकानदारों ने ये बात कही है। आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। बट ये कहाँ बना है, क्या आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है, सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है, ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने अब सुन लिया, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारे देश में किसी भी पार्ट की, मोबाइल के किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती, हमारे देश में सिर्फ असेंबलिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन में एक वीडियो और आपको दिखा देता हूँ। ये भी अभी एक एक्स यूज़र के द्वारा हाल ही में अपलोड किया गया, एक्स हैंडल पर अपलोड किया गया और वहाँ पर ये दिखाया गया कि चाइना, देखिए चाइना में हमारा देश जो है धर्म, जाति और ये एंट्री कर सकता है मंदिर में, ये नहीं कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ना, लोगों को गाली धर्म और क्षेत्र के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर और कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर जो है इस प्रकार की घटनाएं हम लोग जो है मतभेद की देखते आ रहे हैं। अभी दिखाई दे रही है, इन दिनों में बहुत ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि चाइना में ऐसी बसेस चल रही हैं जहाँ पर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर हम चाइना के बराबर होना चाहते हैं तो अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है। यदि इस प्रकार की मानसिकता होगी जहाँ पर कथावाचक यदि दलित है तो उसको मूत्र के द्वारा उसका शुद्धिकरण हो या फिर उसके सर को मंडवा दिया जाए, और जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाए, और वहाँ पर क्या वो देश, वो समाज विश्व गुरु बनने लायक हो सकता है? क्या वो समाज विश्व गुरु बन सकता है? हो सकता है कुछ लोग मेरी बात को से सहमत ना हो और हो सकता है कि कुछ लोग मुझे गालियां दें, लेकिन सच्चाई रहेगी, सच्चाई बदलने वाली नहीं है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, मैं आप ही पे छोड़ता हूं कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो, ये टॉपिक आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।
और साथ में एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।